कहानी है एक हैप्पी कपल चीव और लंथॉम की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब वो पहली बार मिले थे तो चीव जानता था कि उनका मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जिसके बाद इन लोगों ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन एक दिन लंथॉम बेहोश हो गई और फिर कभी नहीं उठी। चीव ने उसकी लंबे वक्त तक सेवा करी, क्योंकि उसके लिए उसकी पत्नी हमेशा उसके साथ थी। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी की मौत हो गई, जिससे चीव बिल्कुल टूट गया था। इसके बाद हम देखते हैं रोज को, जिसके ऊपर काफी कर्जा था। वो अपनी माँ को फोन करके कर्जा चुकाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो उसका घर छिन जाएगा। उसकी माँ और रिलेटिव रॉस के बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते थे, जिस पे रोज झूठ बोल देती है कि उसका बॉयफ्रेंड बिजी है। देख के लग रहा था कि वो काफी टेंशन में है। इसके बाद हम रोज को अपनी दोस्तों के साथ क्लब जाते हुए देखते हैं। रोज अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी। उसने काफी ड्रिंक कर रखी थी। तभी उसे सामने काली परछाई खड़ी नजर आती है, जिसे देखकर रोज घबरा गई थी। वो बाथरूम की तरफ जाती है तो उसी वक्त क्लब में सभी लोग गायब हो चुके थे और उसके पीछे वही आत्मा खड़ी थी, जो एकदम से उसके सर को खींचती है। और इस डरावने सपने को देख के रोज की आंख खुलती है और अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर में थी। और दोस्तों, उसका बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि चीव है। चीव रोज के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है और रोज की माँ चीव से मिलना चाहती है, क्योंकि चीव रोज से शादी करना चाहता है। यहाँ वो रोज से बैग पैक करने को कहता है, क्योंकि वो उसे एक नई जगह ले जा रहा था। जाने से पहले ये लोग ऑफिस जाते हैं, जहाँ लंथॉम ने चीव के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स छोड़े थे और उन्हें कलेक्ट करने के बाद वो रोज को लेके वहाँ से चला जाता है। ये लोग जब नई जगह जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ के शामन्स कोई सेरेमनी कर रहे थे और एक शामन रोज को घूरे जा रहा था। रोज को अनकंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए वो आगे चलने को कहती है। दोस्तों, चीव रोज को एक घर में लेकर आया था। वो एक बहुत बड़ा घर था जो उसने रोज के लिए खरीदा था, क्योंकि रोज को छोटे कमरे में रहना पसंद नहीं था। उस घर को पाकर रोज काफी खुश थी, क्योंकि यहाँ ये लोग अपनी एक नई लाइफ शुरू कर सकते हैं। पर रोज को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा घर उसका है, जिस पर चीव उसे विश्वास दिलाता है कि घर के साथ वो भी उसी का है। रात में ये लोग ड्रिंक करने की तैयारी करते हैं। तभी रोज को बाहर शामन नजर आता है, जो इनके गार्डन में कुछ कर रहा था। ये बात रोज जब चीव को बताती है तो वो बंदूक की नोक पर उस शामन को भगा देता है। दोस्तों, यहाँ चीव रोज को बताता है कि वो शामन वहाँ हॉन्टिंग्स की रूमर फैलाता है, ताकि वो रिचुअल परफॉर्म करके लोगों को स्कैम कर सके। चीव कहता है कि ये सब कुछ बकवास है। तभी हम घर के अंदर एक आत्मा को आते हुए देखते हैं। शामन की इस हरकत ने चीव का मूड खराब कर दिया था, क्योंकि वो चाहता है कि जो टाइम वो रोज को नहीं दे पाया, वो टाइम अब उसे दे, क्योंकि वो रोज को खुश देखना चाहता है। यहाँ दोनों फिजिकल हो जाते हैं। इसके बाद रोज नहाने जाती है। उसके बाथरूम से आसमान दिखता था। एक पल के लिए वो अपने आप को बाथ टब में डुबा लेती है। तभी वहाँ वही आत्मा आती है। दोस्तों, ये लंथॉम की आत्मा है, जो रोज के पीछे पड़ी हुई थी। पानी के ऊपर रोज को लंथॉम दिखाई देती है, जो उसे हॉन्ट करती है, जिससे डर के मारे रोज की हालत खराब हो जाती है। रोज के दिमाग में अभी भी वही घटना चल रही थी। तब चीव उसे सोने के लिए बुलाने आता है और दोनों सो जाते हैं। पर बीच रात में जब रोज की आंख खुलती है तो चीव गायब हो चुका था। रोज उसे घर में ढूंढना शुरू करती है। तभी पीछे का दरवाजा अपने आप खुलता है। तब रोज चीव को ढूंढने के लिए बाहर की तरफ जाती है। चीव को ढूंढते हुए वो घर के बैकयार्ड में चली गई थी, जहाँ उसे कॉटेज बना दिखता है, जिसके अंदर जानवरों की हड्डियां और कई कैंडल्स जल रही थी। और जब वो वहाँ बने अंदर के कमरे में जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ लंथॉम की लाश रखी हुई थी। रोज को वहाँ देखकर चीव उसे संभालता है। रोज उस लाश को वहाँ एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, पर चीव उसे यहाँ समझाता है कि ये करना जरूरी है, क्योंकि लंथॉम अपनी विल में यही लिख कर गई है कि अगर उसकी लाश के साथ चीव 100 दिन बिताएगा तो उसकी प्रॉपर्टी चीव को मिल जाएगी, यानी ये घर अभी इनका नहीं है। ये बात सुन के रोज उदास हो जाती है, क्योंकि अब 100 दिन तक रोज को वहीं रहना होगा। चीफ रोज को संभालते हुए कहता है कि उसे उस लाश के पास आने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बस चीफ के साथ उस घर में 100 दिन बिताने हैं। अगले दिन चीफ रोज को कहीं ले जाना चाहता था। जाने से पहले रोज खाना बना रही होती है और उसी समय उसके पीछे लंथॉम की आत्मा आती है, जो उसके हाथ को कंट्रोल करके उसका हाथ काटने की कोशिश कर रही थी। पल बाद वो गायब हो जाती है। रोज को यहाँ समझ नहीं आता कि उसके हाथ अपने आप एकदम से कैसे चल रहे थे, पर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और चीफ के साथ चली जाती है। दोस्तों, चीफ रोज को पहाड़ की ऊपर की चोटी पर लेकर आया था, जहाँ से इनका घर काफी सुंदर दिखता था। लेकिन इनके घर पर चंपा का पेड़ लगा था, जो कि चीफ और लंथॉम की प्यार की निशानी था। ये देखकर रोज का मूड खराब हो जाता है और उसे वो पेड़ अपशगुन लगता है।
यहाँ चीफ रोज से कहता है कि वो उस पेड़ को काट के दूसरा पेड़ लगा देगा। लौट के आने पे रोज को वहाँ एक स्टोर रूम दिखता है जिसे वो जाकर देखने के लिए एक्साइटेड थी। दोस्तों, स्टोर के अंदर काफी तस्वीरें रखी थी और वो तस्वीरें लंथॉम की थी जिन्हें चीफ ने बनाया था। ये देखकर रोज को लंथॉम से और जेलसी होती है और वो चाहती है कि अब चीफ उसका एक सुंदर चित्र बनाए, इसीलिए चीफ उसकी ड्राइंग बनाना शुरू करता है। तभी हम पानी में हलचल होती देखते हैं और अचानक से चीफ पागलों की तरह ड्राइंग बनाता जा रहा था, जो एक टक कैनवस को देखे जा रहा था। हालांकि रोज उसे बार बार बुला रही थी। तब रोज आके उसे होश में लाती है और हम देखते हैं कि चीफ ने रोज की जगह लंथॉम का चित्र बना दिया था। ये देखकर रोज गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रात में ये लोग साथ में बैठ के खाना खाने वाले थे, लेकिन रोज उसे यहाँ टॉन्ट मारती है कि वो उसकी पहली वाइफ की तरह अच्छा खाना नहीं बना सकती। चीफ वो सब कुछ भूल चुका है, लेकिन चीफ की बनाई ड्राइंग तो कुछ और ही कह रही थी। रोज अभी भी लंथॉम के चित्र बनाने से गुस्सा थी। यहाँ चीफ उसे समझाता है कि वो 7 साल से अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, जो रोज उसे उसका चित्र बनाने को कहती थी। इसी वजह से उसने ड्राइंग छोड़ दी। यहाँ वो रोज से रिक्वेस्ट करता है कि वो फिर कभी उसे ड्राइंग बनाने को न बोले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रोज उससे नफरत करेगी। ये बात सुन के रोज का गुस्सा शांत हो जाता है और खाना खाने के बाद ये लोग सो जाते हैं। जब एक हाथ रोज को छूता है, उसे लगता है कि ये हाथ चीफ का है, पर एकदम से कई शैतानी हाथ रोज को जकड़ लेते हैं और उसे बेड के अंदर खींच लिया जाता है। रोज देखती है कि उसके बगल पर लंथॉम की आत्मा लेटी हुई है। तभी उसे संभालता है चीफ, जो असलियत में उसके बगल में लेटा था। रोज चीफ से बार बार कहे जा रही थी कि लंथॉम को उसने देखा है। तब चीफ उसका ख्याल रखने का वादा करता है। रात में ये लोग एक गेम शो देख रहे होते हैं, जिसमें सवाल का जवाब देने से लोग पैसे जीतते हैं। टीवी देखते वक्त रोज चीफ को बताती है कि वो इस घर में नहीं रहना चाहती और वो लोग कुछ दिनों के लिए कहीं और रह सकते हैं, जिसके बाद वो घर में वापस आ जाएंगे। चीफ भी उस घर में लाश के साथ नहीं रहना चाहता था, लेकिन अगर इन लोगों ने ये घर छोड़ दिया तो इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। आजकल लोग इतने लकी नहीं होते और इनके पास इस वक्त सब कुछ है जो ये चाहते हैं, जिससे वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और बस कुछ ही दिन की बात है, जिसके बाद चीफ रॉस को लेके हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। पर रॉस को अभी भी लंथॉम की आत्मा का डर था, जिसपे चीफ कहता है कि वो उसका ख्याल रखेगा ताकि लंथॉम उसे हॉन्ट ना करे। उसी रात स्टोर में हम लंथॉम की आत्मा को उसके चित्र के पास खड़ा हुआ देखते हैं, जिसकी आंख से आंसू गिर रहा था। मानो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो मरने के बाद भी चैन से नहीं रह पा रही है। दोस्तों, रॉस लंथॉम से इतनी नफरत करती है कि वो उसकी लाश की कास्केट पे सिगरेट बुझा देती है, जिसके बाद वो चीफ के साथ डांस करती है। ये दोनों एंजॉय कर रहे थे। उसी वक्त बाहर खड़ी नजर आती है लंथॉम की आत्मा, जो अगले ही पल रॉस का गला दबाना शुरू करती है और एक पल बाद गायब हो जाती है। इस वजह से रॉस के माथे पे चोट आ जाती है। रॉस इससे इतना पागल हो चुकी थी कि वो सीधे हथौड़ी लेकर लंथॉम की लाश के पास जाकर बदला लेना चाहती है, इसीलिए उसने कास्केट का शीशा तोड़ दिया था। रॉस उसे पूरी तरह खत्म करना चाहती थी, लेकिन तभी चीफ आके उसे रोकता है। यहाँ भी चीफ के पीछे रोज को लंथॉम की आत्मा दिखाई देती है। ये देखकर वो चीफ को बताती है कि लंथॉम की आत्मा अभी भी वही है, लेकिन चीफ को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। चीफ को लगता है कि रोज अपना आपा खो चुकी है और उसने सब कुछ बिगाड़ दिया है, जबकि वो सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ चीफ रोज से ये कह देता है कि अगर वो उसकी मदद नहीं कर सकती है तो वो उस रूम में आना बंद कर दे। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक दीवार सी आ गई थी। उस रात ये लोग एक दूसरे से बात नहीं करते और जैसे ही बिजली चमकती है, हम लंथॉम की आत्मा को चीफ के पीछे एक पल के लिए खड़ा हुआ देखते हैं। दूसरे दिन जब रोज उठती है तो उसकी दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी। वो चीफ को बुलाती है, लेकिन वो उसे नहीं सुनता और बाहर निकल जाता है। रोज उस घर में अकेली थी और अब लंथॉम की आत्मा उसे छोड़ेगी नहीं। चीफ के जाने के बाद लंथॉम रोज पे हमला कर देती है। वो उसके पैरों से उसे खींचते हुए ले जा रही थी, पर लकड़ी को पकड़कर किसी तरह रोज अपने आप को रोके हुई थी, लेकिन उसकी आगे वाली लकड़ी पर कील लगी हुई थी, जिससे उसका हाथ छूटता है और सीधे कील पे जाके लगता है, जिसने उसके हाथ को चीर दिया था। लंथॉम उसे नीचे घसीटते हुए लेकर आती है। यहाँ रोज भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब लंथॉम उसका चेहरा इतनी जोर से दबाती है कि रोज का दांत बाहर आ जाता है और उसके मुंह से खून निकल रहा था। लंथॉम की आत्मा रोज को दिखाई नहीं दे रही थी। तभी सामने का टीवी अपने आप शुरू हो जाता है।
जिसमें लंथॉम की आत्मा टीवी से निकलकर सीधे असल दुनिया में आ जाती है। वो सीधे रोज की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है। तभी रोज चाकू उठाकर उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन वो लंथॉम की आत्मा नहीं बल्कि उसके सामने चीफ खड़ा था। घबराई रोज चीफ को सारी बात बताती है कि लंथॉम उसे मार देगी। ये कहकर वो अपना हाथ दिखाती है, लेकिन अब सब कुछ ठीक था, उसे कोई चोट नहीं आई थी। पर रोज अभी भी उसे विश्वास दिलाने की बार बार कोशिश करती है, लेकिन चीफ के साथ कुछ भी अजीबोगरीब नहीं हो रहा था। दोस्तों, चीफ रोज की दवाइयाँ लेने बाहर गया था, इसीलिए अब वो चाहता है कि रोज उन दवाइयों को लेकर आराम करे। दोस्तों, उस घर में लंथॉम सिर्फ रोज को दिखाई देती है, ना कि चीफ को, और इस बात ने रोज को पागल सा कर दिया था। अब रात में रोज लंथॉम की कास्केड वाले रूम में जाती है, और जब वो अंदर जाती है तो पाती है कि चीफ लंथॉम की लाश के साथ फिजिकल हो रहा था। ये देखकर वो चीफ को रोकती है, लेकिन चीफ ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। इस बात से चीफ को इतना बुरा लगता है कि वो रोज से ये कहकर चला जाता है कि उसका दिमाग सिर्फ यही सोच सकता है। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि लंथॉम का शरीर सड़ना शुरू हो चुका था, क्योंकि रोज ने कास्केट में लगे पाइप्स को तोड़ दिया था, जिस वजह से लंथॉम की लाश अभी तक सड़ी नहीं थी। रोज की पेशेंस की सीमा पार हो चुकी थी, और इतना सब होने के बाद वो उसी शामन के पास जाती है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो शामन चीफ के घर के बाहर एक रिचुअल परफॉर्म करता है, जहाँ चंपा का वही पेड़ लगा था। उधर घर में लंथॉम की लाश सड़ती जा रही थी, जिसपे चीफ बर्फ रख के उसे सही रखने की कोशिश कर रहा था। वो लंथॉम को किस करने वाला था, तभी वो बाहर देखता है कि शामन ने उस पेड़ को जला दिया था। पर अब चीफ बाहर आता है और बरसात शुरू हो गई थी, जिस वजह से पेड़ की आग बुझ जाती है। चीफ ने शामन को वहाँ से भगा दिया था। तब रोज उसे रोकती है, क्योंकि शामन उन लोगों की मदद कर रहा था ताकि वो लंथॉम की आत्मा से छुटकारा पा सके। लेकिन चीफ के लिए उस घर में कोई भूत नहीं था, पर रोज का मानना है कि वहाँ भूत है। चीफ रोज की इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसीलिए वो रोज से कहता है कि वो अपना ये पागलपन बंद करे। ये सुनते ही रोज वहाँ से अपना सामान लेकर जाने वाली होती है। तब चीफ आके उससे माफी मांगता है। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब चीफ रॉस को बताता है कि उसने लंथॉम को मरने दिया ताकि वो रॉस के साथ रह सके। यहाँ वो रॉस से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसके बिना उसके पास कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन रॉस कुछ सुनना नहीं चाहती थी और वो वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त भी हम चीफ के पीछे लंथॉम की आत्मा को देखते हैं, मानो लंथॉम यही चाहती थी। अब बीच रास्ते रोज को एहसास होता है कि वो गलती कर रही है, इसलिए वो लौट के वापस आ जाती है। जब चीफ उसे बाथटब में बैठा नजर आता है, यहाँ वो चीफ से माफी मांगती है, जिसपे वो कहता है कि रोज को वहाँ लौट के नहीं आना चाहिए था। रोज यहाँ उसे एक हेयर कट देती है। तभी चीफ लकड़ी पे अपना नाखून घिस रहा था और एकदम से उसका नाखून टूट जाता है। अब रोज बैंडेज लेने के लिए बाहर जाती है। तभी हम चीफ को बेसुध हालत में बाहर जाते हुए देखते हैं। वो भी चीफ के पीछे उसे ढूंढने जाती है, तो उसे चीफ एक जगह खड़ा नजर आता है, जहां दोस्तों चीफ ने लंथॉम की ड्रेस पहन रखी थी, क्योंकि लंथॉम ने उसे पजेस कर लिया था। अब वो सीधे हमला करता है रोज पर। लंथॉम उसे चाकू से मारने वाली थी, लेकिन चाकू को किसी तरह रोज ने रोक रखा था। रोज अपने आप को बचाने की हर कोशिश करती है, यहाँ तक कि वह चीफ के कंधे पे कांच घुसा देती है और उसके पैर पे गोली भी चला देती है, लेकिन चीफ पे कोई असर नहीं होता। ये देख के रोज भागते हुए अपनी कार की तरफ जाती है और देखती है कि उसके पास भागते हुए चीफ आ रहा था, जो लंथॉम में बदल जाता है। जान बचाने के लिए रोज पास के जंगल में भाग जाती है, जहाँ अभी भी उसे चीफ ढूंढ रहा था। और यहाँ लंथॉम उसे याद दिलाती है, जो चीफ के अंदर थी, कि रोज ने वादा किया था कि वो चीफ के साथ हमेशा रहेगी। भाग के आगे जाने पे रोज को सामने नदी नजर आती है और उसी पर लंथॉम उसे नदी में धक्का दे देती है। लंथॉम ने रोज के सर को पत्थर पे बार बार मारकर उसकी हालत खराब कर दी थी, लेकिन रोज यहाँ लंथॉम की आत्मा से कहती है कि उसको मारने से उसका पति उसे वापस नहीं मिल जाएगा, लेकिन लंथॉम उसे मरने नहीं देगी, वो उसे जिंदा रखेगी। इसीलिए उसने अब अपनी जगह रोज को पहुंचा दिया था। तभी कास्केट खुलता है और रोज वहां से भागने की फिराक में थी, पर लंथॉम उसे सीढ़ी से नीचे गिरा देती है, जिससे रोज की पैर की हड्डी उसके मांस को चीर के बाहर आ गई थी। अब लंथॉम सीधे रोज का चेहरा पकड़ती है और कहती है कि वो भी अब चीफ के साथ ही रहे। ये कहते हुए वो उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाती है। उसने रोज को अपनी कास्केट के नीचे लेटा दिया था, जिस पर उसकी लाश का लिक्विड उसके मुंह के अंदर गिर जाता है। और दोस्तों, कास्केट के अंदर लूथन के बगल में चीफ लेटा हुआ था, जिसके शरीर पे बहुत बुरे घाव थे और अब उस कास्केट में कीड़े चल रहे थे।
एंड में हम चीफ को लंथॉम के साथ और रोज को उसकी कास्केट के नीचे लेटा हुआ देखते हैं और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। चीफ ने लंथॉम को धोखा दिया था। लंथॉम ने चीफ और रोज को फिजिकल होते हुए देख लिया था, जिसका असर उस पे इतना गहरा हुआ कि वो वहीं बेहोश हो गई। वो इतनी गहरी नींद में चली गई कि डॉक्टर को भी उसकी बीमारी का पता नहीं लग रहा था। और उसी वक्त रोज उसके घर आई थी जब चीफ उससे बाहर मिलने गया था, क्योंकि वो रोज को बिना बताए गायब हो गया था। हालांकि लंथॉम नींद में थी, लेकिन वो उनकी बातें सुन सकती थी। दोस्तों, चीफ और रोज ऑफिस की छत पे मिले थे और वहीं से उनका फेर शुरू हुआ था। और लंथॉम रोज की बॉस थी। लंथॉम ने रोज को वार्न भी किया था कि वो उनके बीच में ना आए, वरना वो उसे जान से मार देगी। और एक दिन चीफ की पॉकेट से रोज का नोट लंथॉम को मिला था। तब चीफ ने झूठ बोल दिया था कि वो फैक्ट्री के वर्कर का नोट है। लंथॉम ने डिसाइड कर लिया था कि वो चीफ को डिवोर्स देगी, क्योंकि वो उससे सिर्फ लॉयल्टी चाहती थी और वो इतना भी नहीं दे पाया। इसलिए लंथॉम को छोड़ते वक्त चीफ को कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनते ही चीफ पागल हो जाता है और सारा ब्लेम लंथॉम पे लगा देता है कि वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी है कि उनकी पर्सनल लाइफ रह ही नहीं गई है। और लंथॉम की वजह से चीफ का दम घुटता है। दोस्तों, लंथॉम ने उस वक्त सिगरेट पी ली थी और उसे सिगरेट से एलर्जी थी, जिस वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। उस वक्त उसने चीफ की मदद मांगी थी, लेकिन चीफ ने उसकी मदद नहीं की और उसे वहीं मरने दिया। और दोस्तों, क्योंकि चीफ ने लंथॉम से वादा किया था कि वो हर हाल में उसके साथ रहेगा, इसलिए एंड में लंथॉम ने चीफ को अपने साथ रखा, जिससे वो भूख, प्यास से और चोट के इन्फेक्शन से मर जाएगा। और रोज के मुंह पे भी वो लिक्विड गिर गया था और अब वो भी वहीं मर जाएगी और लोगों को कभी पता नहीं लगेगा कि वहाँ क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये थी कहानी टॉम वॉचर की। वीडियो अच्छा लगा है तो इस पे लाइक्स और कमेंट्स करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।